Welcome friends in our YouTube channel Infinite Target. I am Roshan Rathod. Today I am going to discuss the topic Manufacturing Engineering. Just Manufacturing Engineering क्या होता है? जैसे कि हमें पता है, जैसे मैंने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, जैसे नॉन टेक्निकल बातें करेंगे. नॉन टेक्निकल बातें में क्या आएगा कि ये कोई बोलेगा कि डस्टर है, डस्टर मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है? जस्ट हमने वुडन ब्लॉक लिया है, उस पर कुछ तो प्रोसेस किया और डस्टर बना दिया. उसका टेक्निक, अगर हम टेक्निकल बात करेंगे तो क्या बोलते उसको कि दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दिस डस्टर इज गोइंग थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जब अब वर्ड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आया हम देखेंगे. मैन्युफैक्चरिंग इज अ लैटिन वर्ड, दिस इज अ लैटिन वर्ड. जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी मैन्युफैक्चरिंग की, दिस इज लैटिन वर्ड. जब उसको हम डिवाइड करेंगे मैन्यू और फैक्टर्स में, मीन्स मैन्यू और फैक्टर्स, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैन्यू मीन्स लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है मेक, और फैक्टर्स का मीनिंग है हैंड. सो दिस इज द वर्ड इज नथिंग बट मेक बाय हैंड. This is all about the manufacturing. Means we make a product with the help of hand. In conventional method means जब पुराने ज़माने में क्या करते थे हम कि कौन सी मशीन अवेलेबल नहीं थी, तब क्या करते थे, हाथ से कौन सा भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे. उसके ऊपर से डेफिनेशन डिफाइन किया गया. दिस इज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग वर्ड. अभी हम एज पर टेक्निकल डेफिनेशन जब जाएंगे तो क्या रहेगा मैन्युफैक्चरिंग. अगर हमें कुछ बनाना है तो क्या लगेगा, इनपुट मटेरियल मीन्स कौन सा भी रॉ मटेरियल बोलेंगे. जैसे कि वुडन है, हम वुडन का सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे. वुडन ब्लॉक है, जैसे हम कटाई करते हैं झाड़, उसके बाद क्या है, उसको इनपुट सोर्स बोलेंगे, उसको इनपुट सोर्स बोलेंगे मशीन के लिए. और यहाँ पे मशीन रखा है मैंने. अब मशीन इन द सेंस ऑफ अभी एडवांस मशीन से, एडवांस मशीन्स भी अवेलेबल है. उससे पहले कैसी थी, नॉर्मल मशीन्स थी, और उससे पहले कैसा था कि मैन मेड था, मैन मेड. दिस ऑल अबाउट द मशीन्स. एंड जब हम मशीन क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, कुछ तो प्रोसेस करेंगे उस पर, और उसका आउटपुट देगी हमें, उसका आउटपुट हमें देगी. दिस इज नथिंग मैन्युफैक्चरिंग. इट इज अ प्रोसेस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ मशीन, with the help of advanced machining or the conventional machining. This is all about the manufacturing process. So in manufacturing there are various manufacturing processes. जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कौन से ऑपरेशन आते हैं, प्रोसेस आते हैं. जस्ट फर्स्ट कास्टिंग, नेक्स्ट फॉर्मिंग है, मशीनिंग है, जॉइनिंग है और फिनिशिंग है. दिस इज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अब जाएंगे कास्टिंग. कास्टिंग के बारे में हम नॉट इन डिटेल, जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे. इन डिटेल अपकमिंग सीरीज में आएगा आपको, हर एक टॉपिक पे अपकमिंग लेक्चर्स है. उसके बाद जस्ट इन डिटेल में बिना जाते हम देखेंगे कास्टिंग. कास्टिंग मीन्स क्या कि हम कौन से भी मटेरियल को कैविटी प्रोड्यूस करेंगे, कैविटी में उसको इंसर्ट करेंगे मटेरियल, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. मीन्स अभी देखेंगे, जैसे मैंने इस टाइप में कैविटी क्रिएट कर दी. कैविटी मीन्स क्या, वहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगा, उसमें क्या करूँगा मैं, हीटिंग किया हुआ मटेरियल मीन्स मोल्टन मटेरियल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कैविटी में इंसर्ट करूँगा, और उसको सम ऑफ टाइम मीन्स कुछ देर के लिए मैं उसको सॉलिडिफिकेशन मीन्स स्ट्रांग होने के लिए मैं कुछ देर के लिए उसको बाजू में रख दूंगा. जब उसको एटमॉस्फेयर में मैं रखूँगा सॉलिडिफिकेशन के लिए, तो उसका वो शेप अक्वायर करेगा. जैसे मैंने यहाँ पे शेप दिया है, वैसा अक्वायर करके मुझे आउटपुट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस इज माई आउटपुट प्रोडक्ट, दिस सॉलिड प्रोडक्ट. दिस इज अ कास्टिंग प्रोसेस. अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फॉर्मिंग. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फॉर्मिंग प्रोसेस. फॉर्मिंग प्रोसेस और शेपिंग प्रोसेस भी बोलेंगे हम इसे, फॉर्मिंग और शेपिंग. अभी शेपिंग आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, शेपिंग क्या कि कौन सा भी प्रोडक्ट है हम उसको शेप प्रोवाइड करेंगे. अब शेप प्रोवाइड करते समय आपको ध्यान रखना होगा, इट इज अ नॉन मटेरियल रिमूवल प्रोसेस. मीन्स क्या, नॉन मटेरियल रिमूवल प्रोसेस. इसमें हम मटेरियल रिमूव नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल से. जैसे अभी रॉ मटेरियल मेरा वुडन ब्लॉक है, जैसे उसको मैं
कटिंग नहीं करूँगा वहाँ पे, जस्ट मैं क्या करूँगा शेपिंग मीन्स विद द हेल्प ऑफ हैमर। अभी मैं वुडन ब्लॉक लिया हूँ और मुझे इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। दिस इज माई इनपुट, मुझे आउटपुट इस टाइप में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा विद द हेल्प ऑफ हैमर मैं उसको हैमरिंग करूँगा। आपको हैमर पता होगा, जो भी मार्केट में रहता है हैमर जस्ट शेप देने की प्रोवाइड करते हैं, वैसे हैमर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, उसको इस शेप में कन्वर्ट करूँगा। दिस इज द फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस। दिस ऑल अबाउट फॉर्मिंग। नेक्स्ट वन इज अ मशीनिंग प्रोसेस। अभी मशीनिंग इट इज अपोजिट टू द फॉर्मिंग, टोटली अपोजिट। जैसे मैंने बोला था फॉर्मिंग क्या बोला था कि नॉन मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। जैसे अभी मशीनिंग कैसा होगा, मशीनिंग कैसा होगा सेम। जैसे मैंने इनपुट मटेरियल है ये और मुझे आउटपुट कैसे चाहिए, इस टाइप में मुझे आउटपुट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मशीनिंग इज अ मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, जैसे यहाँ पे बता रहा है मटेरियल रिमूवल मीन्स क्या कि मटेरियल रिमूव करेंगे वहाँ से हम। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या कटिंग कर दूंगा, विद हेल्प ऑफ हेक्सॉ रहेगा और मशीन्स रहेंगे, उसके विद हेल्प ऑफ द हेक्सॉ और अदर इक्विपमेंट्स मैं यहाँ पे उसको कटिंग करके उसको शेप दूंगा और उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दूंगा। दिस इज आउटपुट। दिस इज अ मशीनिंग प्रोसेस, इसमें मटेरियल रिमूव करते हैं हम। अब नेक्स्ट है जॉइनिंग प्रोसेस। अभी जॉइनिंग प्रोसेस कैसा होता है, आपको वेल्डिंग पता होगा, आप बहुत से शॉप में देखेंगे होंगे वेल्डिंग कैसे होता है। तो वेल्डिंग क्या करेंगे हम, दो मटेरियल को जॉइन करने के लिए हम वेल्डिंग करते हैं। अभी वेल्डिंग के लिए देखो, दिस वन इज अ फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस वन इज सेकंड कंपोनेंट। दिस वन इज सेकंड कंपोनेंट। जब मुझे उसको ज्वाइन करना होगा तो वहाँ पे मैं वेल्डिंग यूज़ करूँगा विद द हेल्प ऑफ हीटिंग एंड इंसर्ट मटेरियल। मैं क्या करूँगा, हीट प्रोवाइड करूँगा फर्स्ट और यहाँ पे मैं इंसर्ट मटेरियल पुट करूँगा। अब और फिलर मटेरियल बोलेंगे हम इसे, इंसर्ट मटेरियल और फिलर मटेरियल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और उसका क्या कहते हैं वेल्ड, उसको ज्वाइन करेंगे। अब दिस इज माई इंसर्ट मटेरियल जो विद द हेल्प ऑफ हीटिंग वो यहाँ पे शेप अक्वायर करेगा और ज्वाइन कर देगा। दिस इज द वेल्डिंग। वेल्डिंग मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू मटेरियल्स। दिस वन इज टूडे अभी कैसे है, जैसे कि सिमिलर मटेरियल भी हम ज्वाइन करेंगे और डिसिमिलर मटेरियल भी हम ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूडेज टेक्नोलॉजी। दिस अबाउट द वेल्डिंग। और लास्ट वन इज अ फिनिशिंग प्रोसेस। अब फिनिशिंग क्या होता है, आपने अभी फिनिशिंग के बारे में देखेंगे हम। अभी हमने डिस्कस किया कास्टिंग है, फॉर्मिंग है, मशीनिंग है, जॉइनिंग है। अब ये क्या करेंगे, हम प्रोड्यूस कर देंगे, बट फिनिशिंग मिलेगा क्या वहाँ पे हमें? नहीं, जस्ट हमें रफ शेप अक्वायर्ड होगा, रफ शेप मिलेगा उसको हमें फिनिश करने के लिए। क्योंकि हम जैसे हम हमारे घर में कौन सी भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कैसा करें, हम क्या देखते हैं मार्केट में कि उसका डिज़ाइन कैसा है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, सब देखेंगे। उसके लिए फिनिशिंग ऑपरेशन ने डेवलप किया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। वहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द इक्विपमेंट मैं उस पर रब करूँगा और उसको फिनिश करूँगा। क्योंकि जब मैं यूज़ करूँगा वो मुझे फ्री हैंडली यूज़ करने आना चाहिए, अदरवाइज वो मुझे हैम्पर नहीं करना चाहिए मेरे कौन से बॉडी पार्ट पे। सो दिस इज अ फिनिशिंग विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट्स आई हैव रिमूव द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। इज नथिंग बट द फिनिशिंग प्रोसेस। अब ये हो गए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। अभी सिलेक्शन कैसा होगा, हमने तो देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट है। अभी सिलेक्शन कैसा करेंगे, अभी जैसे मैंने सेम एग्जांपल डस्टर के बारे में, डस्टर में सब प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। जैसे मैंने मेंशन किया है प्रोसेस, दीज आर द ऑल प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर द डस्टर। बट कुछ क्राइटेरिया है, दीज आर द क्राइटेरियाज, उसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज द साइज। फर्स्ट वन साइज। साइज कैसा करेंगे, अगर कोई बिग इक्विपमेंट मुझे मैन्युफैक्चर करना है तो क्या करूँगा मैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट द साइज ऑफ द प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा मशीनिंग प्रोसेस। जैसे कि अभी डस्टर इज अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट, सो मैं यहाँ कौन से करूँगा मशीनिंग। मशीनिंग इज ईजी फॉर द स्मॉल प्रोडक्ट।
मैं मशीनिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ बड़ा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो मैं क्या करूँगा, कास्टिंग के लिए जाऊँगा, क्योंकि कास्टिंग में कैसा होता है, जस्ट मेल्ट करना है मटेरियल और उसको पुअर करना है कैविटी प्रोड्यूस करने के बाद। तो कास्टिंग यूज फॉर द मेजर और बिग प्रोडक्ट। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है, थिकनेस इज कम्स अंडर द साइज ऑल्सो। नेक्स्ट में है शेप कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। शेप कॉम्प्लेक्सिबिलिटी मीन्स अगर मुझे दिस इज वेरी सिंपल बट आई हैव टू मैन्युफैक्चर दिस टाइप ऑफ शेप, दिस लुक्स लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स। सो इसके लिए मैं एडवांस मशीनिंग के लिए जाऊंगा। एडवांस मशीनिंग जैसे कि अभी मशीनिंग में एडवांस सीएनसी मशीन अवेलेबल है इसमें सीएनसी से, तो मैं सीएनसी पे जाके दिस टाइप ऑफ शेप में मैन्युफैक्चर करूँगा। नेक्स्ट है मटेरियल सिलेक्शन आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी कास्टिंग में कैसा है, जो मेल्ट मटेरियल होते हैं और रीयूजेबल है वही मैं यूज़ करता हूँ कास्टिंग में, अदरवाइज दूसरा मशीनिंग करूँगा उसके। सो मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में तो कॉस्ट मीन्स व्हाट, जब मैं मशीनिंग कौन से भी सिलेक्ट करूँगा इसमें से, तो मुझे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। जैसे कि अभी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो रॉ मटेरियल नेक्स्ट प्लस उसमें मशीनिंग कॉस्ट आता है और फिनिशिंग कॉस्ट आता है। रॉ मटेरियल इज सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट, जैसे डिपेंड्स है प्रोडक्ट्स पे, वो सेम रहेगा, बट मशीनिंग कॉस्ट जो रहेगा वो वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन। अगर मैं कास्टिंग के लिए जाऊंगा तो उसके इक्विपमेंट मुझे एक ही बार लाना है, तो उस पर क्या होता है, उसको वो कैसे होता है कि वेरी हाईली और कॉस्टली रहते हैं, वेरी हाई कॉस्टली रहते हैं वो इक्विपमेंट्स। जैसे मशीनिंग करूँगा, मशीनिंग स्मॉल कंपाउंड के लिए, तो मुझे इजीली मैं यूज़ कर सकता हूँ रस्टर के लिए, सो वहाँ पे मैं मशीनिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। और अदर अकॉर्डिंग टू पैसा इंपॉर्टेंट रहता है कहीं पे भी, सो पैसे के बारे में सोचेंगे तो उस पर डिपेंड है सिलेक्शन ऑल्सो। दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन, मीन्स साइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, थिकनेस, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, मटेरियल एंड कॉस्ट, दीज आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्या आता है कि इन डिटेल में हम क्या करेंगे, कास्टिंग क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्मिंग क्या होता है, इन डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।